खाड़ी देश में धमाकों के बीच पाकिस्तान में ड्रोन फटने लगे हैं। मुनीर के लिए कौन सा संकट आ गया? पाकिस्तान में लॉकडाउन और धमाकों के बीच शहबाज मुनीर ने नई भीख किससे मांग ली? अब इसका जायजा। मिडिल ईस्ट में हो रहे धमाकों के बीच पाकिस्तान में भी धमाके होने लगे। पाकिस्तान को भारत से डर तो लग ही रहा था, लेकिन यहां तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जरा सा छेड़ा, जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा फोड़ा है कि उसका दम निकल रहा है। अफगानिस्तान को अपनी ताकत दिखाने वाले पाकिस्तान ने एक दिन पहले एयर स्ट्राइक की थी। काबुल समेत कई शहरों पर हमले किए थे, जिसमें आम नागरिक मारे गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि पाकिस्तान में ऐसा ही धुआं हर जगह से दिख रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन से हमले किए हैं। तालिबान ने कहा था कि इस्लामाबाद से कराची और क्वेटा तक हमले किए जाएंगे, और अब अफगानिस्तान की तरफ से बड़े हमले किए गए। अफगानिस्तान ने तो युद्ध पूरी तरह से शुरू भी नहीं किया है। पाकिस्तान की हालत खराब होनी शुरू हुई क्योंकि ईरान युद्ध के बाद पहले ही पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। इसके बाद शहबाज शरीफ ने अपना कटोरा निकाल लिया, डिमांड लिस्ट लेकर सऊदी अरब पहुंच गए। मुनीर पहले ही ईरान को लेकर सऊदी अरब से सौदा करके बैठा है। अब शहबाज शरीफ उस सौदे पर मुहर लगाने पहुंचे। ईरान को धोखा देने के बाद अफगानिस्तान युद्ध में फंसे शहबाज सऊदी अरब से क्या डील करने वाले हैं वो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक झलक देखिए। هو الشركات دي بيشيلوا زي كده ده عندلت पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी तो दी, लेकिन धमाकेदार युद्ध की शुरुआत अफगानिस्तान ने कर दी। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा है। कई जगह मिलिट्री बेस तबाह हुए हैं, कई जगह ड्रोन से हमला किया गया। अफगानिस्तान ने आज सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में किया, जहां कोहाट मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना के स्ट्रेटेजिक सेंटर्स आग की लपटें और धुआं उठता हुआ दिखा। अफगानिस्तान के अटैक के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने कोहाट में एक किले में बेस बना रखा है, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद डंप है। इस बेस का इस्तेमाल डूरंड लाइन पर हथियार पहुंचाने और ऑपरेशनल मदद पहुंचाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान ने आज सिर्फ एक जगह अटैक नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान के ड्रोन डूरंड लाइन पार करके पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस पर गिरे, जिसका वीडियो अफगानिस्तान की सेना ने खुद जारी किया। कोहाट में पाकिस्तान की सेना को सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर है। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमले के तुरंत बाद इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान और हमले के डर से बाजारों को जबरन बंद करवाया गया। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वहीं पाकिस्तान के क्वेटा से भी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक घर पर अफगानिस्तान का ड्रोन आ गिरा। इस हमले में पूरा घर तबाह हो गया, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए। अफगानिस्तान ने यह हमला तब किया है जब पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने राजधानी काबुल और कंधार में हवाई हमले किए थे। कंधार में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया। इस दौरान पाकिस्तान ने प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो पर हमला किया था। इस फ्यूल डिपो से सिविलियन विमानों और यूएन के विमानों को भी फ्यूल सप्लाई जाती है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद कई धमाके हुए, जिसमें फ्यूल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। कंधार में हुए इस एयर स्ट्राइक में 2 लोग घायल हुए। इधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई शहरों को धुआं कर रखा है। उधर पाकिस्तान ने कटोरे वाली मिसाइल दाग दी। ये मिसाइल जहां गिरती है उसमें ये भीख मांगने के लिए शहबाज शरीफ निकल आते हैं। जंग के बीच इस बार शहबाज शरीफ अपना कटोरा लेकर सऊदी अरब के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, क्योंकि मुनीर को भी पता है कि बिना पैसे के न जंग लड़ी जा सकती है और न देश चलाया जा सकता है। इसके बाद कल जेद्दा में शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और आज शहबाज शरीफ एक बार फिर असीम मुनीर को लेकर मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान ने ईरान को लेकर सऊदी अरब से क्या सौदेबाजी की है ये तो नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान किस कदर गिरा हुआ देश है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि शहबाज शरीफ भीख मांगने की पूरी लिस्ट लेकर सऊदी अरब पहुंचे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने आर्थिक सहयोग पैकेज के तहत 8 डिमांड रख दी। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखी $5 अरब की जमा राशि को शॉर्ट टर्म से बदलकर 10 साल की लॉन्ग टर्म सुविधा में बदल दे, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो और महंगे विदेशी कर्ज से बचा जा सके। इसके अलावा तेल आपूर्ति की डिफर्ड पेमेंट सुविधा को $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की मांग की है। तेल के लिए भुगतान की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की मांग की है। पाकिस्तान ने अपने नए एग्जिम बैंक के लिए रियायती क्रेडिट लाइन की मांग की है।
इंपोर्ट संबंधी लेन देन के लिए बैंक गारंटी की जरूरत को माफ करने की भी मांग की। यानी दुनिया युद्ध में फंसी हुई है, इनका एजेंडा क्लियर है, जहां से भीख मिल जाए ले लो। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से भीख मांगने तब पहुंचे हैं जब पाकिस्तान आईएमएफ से 7 अरब डॉलर के फंड की बातचीत कर रहा है, मतलब वो एक अलग भीख है। उस बीच इधर से भी भीख लेने पहुंच गए। ये तो इस देश का हाल है। लेकिन पाकिस्तान के लोग भी सोचते होंगे कि सरकार खुद अपना नोट छाप ले। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगान में रोज शाम 6:25 पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगान में रोज शाम 6:25 पर।